सामने आई है। दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जोधपुर से ये जानकारी सामने आई है। तस्वीर आपके सामने है। यह वो मकान जिसमें पहली मंजिल पर आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण, और दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि अभी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी अधिक नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया कारण माना जा रहा है घर में आग लगने का। और अभी जो है यह हादसे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मकान की पहली मंजिल है जहां पर आग लगी है। जयपुर अग्निकांड से जुड़ा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आपको सीधे एसएमएस अस्पताल लिए चलते हैं। वहां पर हमारे संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ के साथ वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने आज इस हादसे में जान गंवाई है, और साथ ही साथ वो लोग भी जिनके अभी लोग अंदर घायल है, इलाज चल रहा है। सौरभ जरा बात करिए, जानिए। तो उसको तो मैंने बाइक पे जी बिल्कुल, देखिए एक परिजन हमारे साथ मौजूद है। उनके भांजे जो है वो यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में झुलसे हैं और एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या आपका शुभ नाम है और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएं, कैसे क्या कुछ हुआ था? मेरा नाम मोहनलाल है। मेरा भांजा है जो मेरे पास काम करता था। वो गांव जाने के लिए शाम को तैयार हुआ, बोले मैं सुबह जल्दी गांव निकलूंगा। 5 बजे उन्होंने गांव निकलने के लिए घर से निकल गए। तो उसको मैं ड्रॉप करने के लिए महापुरा मोड़ छोड़ा। महापुरा मोड़ से 500 मीटर दूरी पे जब तक मैं गाड़ी घुमा के थोड़ा ही निकला, उसमें वापस कॉल आ गया कि ऐसा धमाका। किसका कॉल आया? वो 2 आदमी थे, तो एक कम झुलसा ना, उसका कॉल आ गया। उसका मोबाइल बच गया। वो सगा बांध जाता, उसका पूरा मोबाइल कपड़े उपड़े सब कुछ जल गया था। कितनी बजे की घटना है ये 5:30 बजे के समथिंग की घटना है। फिर मैं उसको एक को जो कम झुलसा था उसको मेरी बाइक पे 2 आदमियों को लेके भेज दिया हॉस्पिटल। एम्बुलेंस इतना टाइम नहीं ले रही थी कि एम्बुलेंस तो आने में बहुत टाइम लगेगा, तो बाइक पे लेके भेज दिया। फिर दूसरे को मैंने ढूंढा पूरी वहाँ पे, तो ढूंढते ढूंढते वो ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सामने ही बैठा मिला जहाँ गाड़ी। आपका भांजा किस गाड़ी में सफर कर रहा था? गाड़ी में ट्रक के अंदर हाथ दे के बैठा था वहाँ महापुरा मोड़ से कि 200 फीट के लिए, भाई 200 फीट से आगे बस पकड़ लेंगे। तो आप जब वहाँ पर पहुँचे तो क्या मंजर था वहाँ पर? वहाँ पे आग हो रही थी, पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, यही मंजर था। फिर आप कैसे अपने परिजन को यहाँ पर लेके आए? मैं वहाँ पे ढूंढा, फिर एक लोकल गाड़ी थी वहाँ पे स्कॉर्पियो, उसमें डाला। फिर थोड़ी दूर लाने के बाद में रास्ते में एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस में शिफ्ट करके हॉस्पिटल में लेके आ गए। तो कितना बता रहे हैं डॉक्टर, क्या बता रहे हैं, किस प्रकार की कंडीशन है अभी? डॉक्टर तो अभी 2 घंटे के लिए बोला, अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं तो आप ये बताएं कि जब आप वहाँ पर पहुँचे तो क्या तस्वीरें नजर आ रही थी, क्योंकि बता रहे बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। दर्दनाक। एक औरत को तो मैंने आंखों से ऐसा देखा था जलते हुए, कोई बुझारा ही नहीं था, ऐसा समझ लो। नहीं तो कोई वहाँ पर कोई लोग नहीं था, कोई मतलब बचाने की कोई कोशिश हो रही हो? पब्लिक थी, पब्लिक अब बचाए किसको पकड़े, बहुत आदमी थे। 5:30 पौने 6 बजे की, 5:30 5:30 के बीच के टाइम झुलसती हुई भाग रही थी महिला। हाँ। और कितनी गाड़ियों में आग लगी हुई थी, क्या नजारा देखा आपने? कम से कम वहाँ पे मैंने देखा 5-6 तो ट्रक थे, एक ऑटो था, बस थी, कार थी, वो साधन थे। रोड पे साधन ही साधन हो रहे थे। नहीं तो जब आप अपने भांजे को यहाँ पर लेकर आए तब वो आपसे आपकी बातचीत हो रही थी या बिल्कुल कॉन्शियस था? नहीं बोल रहा था, यहाँ तक बोल रहा था। मैं अंदर एडमिट कराया, जब तक बोल रहा था। सब ऑक्सीजन लगाने के बाद में मुझे बाहर निकाला गया। तो उसके कहाँ झुलसा है, मतलब शरीर पे अंगुली रखने के लिए जगह नहीं है, पूरी चमड़ी झुलस गई है। तो देखिए ये परिजन है जो अपने भांजे को जो है वो गांव जाना था, इस सुबह जो है वो बस स्टैंड छोड़कर आया, और वहां पर उसके बाद जो है वो ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वापस फोन आया, ये गए मौके पे, अपने भांजे को लिया, अस्पताल के लिए रवाना हुए, और अभी एसएमएस अस्पताल में इलाज जो है वो जारी है। तो ये मंजर चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे कि किस प्रकार का मंजर, किस प्रकार का दर्दनाक हादसा। ठीक है सौरभ, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपसे और अपडेट लेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, राजस्थान के जयपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं
व्यक्त करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया। साथ ही लिखा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा जी से बात हुई। स्थानीय प्रशासन घायलों को उपचार प्रदान करने का काम कर रहा है। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है? अभी तक मरने वालों की संख्या कितनी बताई गई है और जो घायल हैं, क्या इसके बाद भी कोई और पहुंचा है? कोई बॉडी और पहुंची है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में कुल 7 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। 4 लोग जो है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड यहाँ पर लाए गए थे। 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई है और एक शख्स के सिर्फ शरीर के कुछ अंग ही यहाँ पर लाए गए हैं। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि 7 लोगों की मौत इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में हो चुकी है और करीब टोटल जो मरीज हैं वो यहाँ पर 44 मरीज यहाँ पर पहुंचे थे। उसमें से ये मौत जो है वो भी जो है वो निकाल दीजिए तो करीब 38 मरीज इस वक्त एसएमएस अस्पताल में एडमिट हैं। कुछ मरीजों को आपके पास आएंगे, अगर कोई अपडेट होगा तो जरूर आप कैमरे पर इशारा करिएगा। फिलहाल हम संवाददाता रोशन के पास चलते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रोशन, आपके पास कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो जयपुर जो अजमेर हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित है। आपदा बचाव जो कार्य है वो देखा जा सकता है कि तेजी से यहाँ पर जो किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शियों की जो भीड़ है उसे हटाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। सबसे पहले अब पुलिस प्रशासन का ये मकसद है कि इस नेशनल हाईवे को शुरू किया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पर जो है आग के ऊपर काबू यहाँ पर पा लिया गया है। अब सबसे बड़ा जो प्रशासन के लिए चैलेंज जो है वो बताया जा रहा है कि एलपीजी से जो भरा हुआ जो एक जो ट्रोला है वो उसके जो टायर हैं पूरी तरीके से जल चुके हैं और उसके अंदर एलपीजी गैस है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो गैल इंडिया की जो लाइन है तो ऐसे में उस सिलेंडर को जो माफ करिएगा जो वो जो ट्रोला है उसको इस हाईवे से सबसे पहले शिफ्ट कर कहीं पर जो खाली इलाका है वहां पर लेके जाने का जो प्रशासन जो है उनका ये जो अभी तक जो कहा जा सकता है कि जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। जब तक ये ट्रोला इस हाईवे से नहीं हटता, जब तक ये जो नेशनल हाईवे है उसे सुचारू यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी जो है वो प्रशासन के लिए चुनौती। देखिए लगभग सभी जो ट्रक हैं जो इस आगजनी के अंदर चले थे उन्हें हटा दिया गया है। सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है प्रशासन के लिए तो वो चुनौती है उस ट्रोले को हटा पाना। वहां से लगभग जो है सभी लोगों को जो हटा दिया गया है। मेरे सहयोगी अविनाश ग्राउंड जीरो से एक बार फिर से उस ट्रोले की जो तस्वीर है वो दिखाएंगे कि क्या उसको किस तरीके से यहाँ पर हटाया, यहाँ पर ये जो जाएगा। अभी भी जो कुछ व्हीकल्स हैं उनके अंदर से जो आग है वो देखी जा सकती है कि इन व्हीकल्स के अंदर जो फ्यूल था जब इनके अंदर ब्लास्ट हुआ, सीएनजी के जो व्हीकल्स हैं जिनके अंदर जो सीएनजी के जो सिलेंडर जब फटे तो ये तस्वीरें कितनी भयावह होगी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ लोगों को तो इस आगजनी से निकलने तक का मौका नहीं मिला। ऑन द स्पॉट कई लोगों की जो है जान चले गई है। मेरे सहयोगी सौरभ लगातार बता रहे थे कि अब तक प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। देखिए ये जो पूरा जो आंकड़ा है एफएसएल की यहाँ पर जो टीम है उन्होंने कुछ जो यहाँ पर जो अवशेष जो यहाँ पर जो जुटाए हैं, जब तक कहा जा सकता है कि उनके जो परिजन